बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आरिफ हमीद भट्टी GNN पे स्पेशल वीलॉग के साथ। नाज़रीन, आज हुकूमत के तशद्दुद जुल्म ज़्यादती के आगे इमरान खां के कारकुन दीवार बन गए। हुकूमत की लाठी चार्ज, शेलिंग, तशद्दुद के आगे PTI के जवान सीसा पलाई दीवार बन गए और हुकूमत ने इमरान खां की मौक़िफ़ के आगे घुटना टेक दिया। आज सियालकोट में साबक वज़ीर आज़म इमरान खां ने एक बहुत बड़ा जलसा करना था, जिस पर हुकूमत ने चंद दिनों से रुकावटें डालना शुरू कर दी। हुकूमत ने माजी की तरह जैसे सानिया मॉडल टाउन में 12 लोगों को शहीद किया था, आज सियालकोट में भी उनकी प्लानिंग थी। लंदन प्लान के मुताबिक जैसे ही जलसा शुरू हुआ, उस्मान डार और PTI के दीगर कायदीन वहाँ पहुँचे अपने इमरान खां के हुक्म पर जलसे की तैयारी देखने के लिए, तो हुकूमत ने वहशियाना तशद्दुद कर दिया। लाठीचार्ज किया गया, शेलिंग की गई, उस्मान डार और दर्जनों लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया, जिस पर साबक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हुकूमत का ये वहशियाना तशद्दुद किसी आमर की दौर से भी ज़्यादा तशद्दुद जुल्म है। उन्होंने कहा कि PTI के कारकुनों को गोली से, जेल से नहीं डराया जा सकता। हुकूमत की इस नाअहली की वजह से, तशद्दुद और ताकत के इस्तेमाल की वजह से पूरे पाकिस्तान में PTI के कारकुनों ने एहतजाज शुरू कर दिया और आज कहा कि इशा के बाद वो एहतजाज करेंगे, जिस पर सियालकोट इंतज़ामिया ने वज़ीर आला पंजाब को खुश करने के लिए उन पर तशद्दुद तो किया। जब पूरी अवाम सड़कों पर निकल आई तो हुकूमत ने PTI पाकिस्तान तरीके इंसाफ को जलसे की इजाज़त दे दी। इस मौके पर फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि तमाम कारकुन सियालकोट पहुंचे। इस दौरान मुख्तलिफ शहरों से जोग दर जोग इमरान खां के जलसे में शिरकत करने के लिए सियालकोट पहुंचना शुरू हो गए और हुकूमत ने बेबस होकर उनका रास्ता छोड़ दिया। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि मौजूदा हुकूमत ने पुराने पाकिस्तान में मुखालफों को दबाने वाली खरबे को ही आज इस्तेमाल किया। उनका ख्याल था कि वो जैसे ही PTI के कारकुनों पर और लीडरशिप पर तशद्दुद करेंगे, शेलिंग करेंगे और वो डर कर भाग जाएंगे और आज का जलसा मनसूख करना पड़ जाएगा। जैसे ही ये इतला साबक वज़ीर आज़म और PTI के चेयरमैन इमरान खां को मिली तो उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मेरे 4 साला दौर में पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च किया, धरना दिया, मौलाना फजलुर रहमान ने किया, PDM ने सैकड़ों जलसे किए, पर मेरी हुकूमत जमहूरी हुकूमत थी, लेकिन हमने किसी को नहीं रोका और उन्हें हर तरह की सहूलत दी। आज मेरे कारकुनों पर, मेरे लीडरों को गिरफ्तार करके अब मैं आ रहा हूँ सियालकोट, रोक सको तो रोको। नाज़रीन, जैसे ही वज़ीर आज़म का ये ट्वीट साबक का इमरान खां का आया तो अवाम सड़कों पर आ गई और जिसकी वजह से हुकूमत डिफेंसिव हो गई। हुकूमत के दबाव में PTI ने उनका दबाव तस्लीम करने से इनकार कर दिया और इस मौके पर जगह की दूसरी जगह पर जलसा ले जाया गया, जहां उस्मान डार की पार्टी के सामने, और जल्दबाजी में स्टेज तैयार किया गया। लेकिन इसी दौरान लाखों लोग, ख़वातीन, मर्द, बच्चे, बुजुर्ग जलसा गाह पर पहुंचना शुरू हो गए और एक ही नारा हर तरफ सुनाई देता रहा, पुलिस तशद्दुद नामंजूर, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। इस मौके पर नाज़रीन, सियालकोट जलसे में रुकावट डालने के लिए हुकूमती तमाम कोशिशें मुकम्मल नाकाम हो गई और ये जलसा खाली सियालकोट की बजाय PTI के कारकुन पाकिस्तान के दीगर शहरों में एहतजाज के लिए निकल आए। इस मौके पर PTI ने इसको फिर मुस्लिम लीग नून ने इसको मजहबी रंग देने की कोशिश की, जिस पर मुख्तलिफ मसीह रहनुमाओं ने आके कहा हुकूमत मज़हब को सियासत में इस्तेमाल ना करे। इस ग्राउंड में मादी में ख्वाजा आसफ भी जलसा कर चुके हैं और मसीह बरादरी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाज़रीन, इस पर हुकूमत के क्रैकडाउन को मसीह बरादरी और PTI की क़यादत ने वहशियाना तशद्दुद और आमर दौर की और ज़िया-उल-हक़ दौर की याद को ताज़ा किया। उन्होंने कहा कि कारकुनों पर, PTI के कारकुनों पर, उस्मान डार पर लाठियाँ बरसाई गई, शेलिंग की गई, लेकिन इससे कारकुनों का हौसला पुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि उनके पीछे वज़ीर आज़म साबक इमरान खां का कहना था कि वो इस मुल्क की आज़ादी की जद्दोजहद के लिए मैदान में आए हैं। वो अपनी हुकूमत को लेने नहीं आए। उन्हें अमेरिकन रजीम के तहत उनकी हुकूमत को तब्दील किया गया। अमेरिका चाहता था कि पाकिस्तान उनकी ग़ुलामी में आए। इमरान खां को ग़ुलामी से इनकार करने और पाकिस्तान की पॉलिसी को खुद मुख्तार बनाने के लिए पाकिस्तान के मीर जाफ़रों और मीर सादकों के साथ मिलकर इमरान खां की हुकूमत को तो ख़त्म किया गया, लेकिन
अवाम में इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत, और हर तीसरे दिन इस वक्त इमरान खान तकरीबन कमो बेशतर रोज़ाना जलसा कर रहे हैं और लाखों लोग उनके जलसे को सुनते हैं। ना सिर्फ उस शहर में कल मर्दान में जलसा सुना, आज सियालकोट में सुनेंगे, बल्कि हर शहर में बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगा के हज़ारों की तादाद में लोग इमरान खान की काल बैक करते हुए हुकूमत के ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च करने के लिए तैयार नज़र आते हैं। नाज़रीन, आज ये सूरत हाल बनी कि सिर्फ एक ट्रेलर है। कहा जा रहा है कि इमरान खान को हुकूमत गिरफ्तार करना चाह रही है और ख़ुद एजेंसियों ने उन्हें रिपोर्ट दी है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरा है। इस मौके पर उन्होंने कहा, मेरी ज़िंदगी जाती है तो 100 दफ़ा जाए, मैं इक़्तिदार के लिए नहीं, मैंने इक़्तिदार अमेरिका की ग़ुलामी को ना कबूल करते हुए उस पर ठोकर मारी, और पाकिस्तान के मीर सादक और मीर जाफ़रों ने, जिनके बारे में आइंदा भी इंकशाफ करूँगा, मेरी हुकूमत का खात्मा किया। लेकिन मैं अब मुल्क पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए और ओवरसीज़ पाकिस्तान को उनके हकूक़ देने के लिए जंग लड़ रहा हूँ। और उन्होंने कहा, मैं आज सियालकोट आ रहा हूँ, हुकूमत ने जितनी सरकारी ताकत लगानी है, पुलिस लगानी है, लाठीचार्ज करनी है, फायरिंग कर ले, मैं पहुँचूँगा। नाज़रीन, इस पैगाम के बाद मुल्क की सूरत हाल कशीदा होती गई और हुकूमत को मजबूरन इमरान खान के आगे सिलेंडर होकर मजबूर होकर उन्हें जलसे की इजाज़त देना पड़ी। PTI रहनुमा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मौजूदा हालात को हलाक करने के लिए प्लानिंग लंदन में की गई और इसका हुक्म साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने दिया और हमजा शहबाज इस पर इम्प्लीमेंट करा रहे हैं। उन्होंने कहा, खुदा न खास्ता सियासी कारकुनों की जान लेने तक का मंसूबा बनाया गया है और जिस तरीके से शेलिंग और लाठीचार्ज किया गया, अगर कोई PTI का कारकुन शहीद हुआ तो उसका जिम्मेदार नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह होगा। उन्होंने कहा, इमरान खान समेत कहा जा रहा है कि हुकूमत सब की नज़रबंदी की गिरफ्तार करने का प्रोग्राम बना रही है। नाज़रीन, अगर इमरान खान की गिरफ्तारी के प्लान पर हुकूमत अमल करती है ताकत और तशद्दुद के ज़रिए, तो इसका रिएक्शन 22 करोड़ अवाम की तरफ से खौफनाक आ सकता है, जिससे पाकिस्तान में खून रेजी और तशद्दुद का ख़तरा है। इमरान खान ने मौजूदा सारी सूरत हाल के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं कर रहा और सियालकोट की पुलिस सियालकोट के जलसे को रोकने में नाकाम होगी। उन्होंने कहा कि मुझ पर आहिस्ता आहिस्ता दबाव डाला जा रहा है, लेकिन मैंने अपनी 25 साला सियासी जद्दोजहद पाकिस्तान की 22 करोड़ की आवाम की आज़ादी और खारजा पॉलिसी की खुद मुख्तारी के लिए किया है। मैंने माजी में अरबों और खरबों रुपए की करप्शन में मुलव्वस लुटेरों को जेलों में डाला था, जिन्हें बाज़ नादीदा कुव्वतों ने रिहा कराया, लेकिन मैं अब पाकिस्तान की हकीकी जंग के लूँगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने रजीम चेंज तो करा ली मीर सादक और मीर जाफ़रों के ज़रिए, और आज मौजूदा हुकूमत शहबाज शरीफ की हुकूमत जो 40 अरब रुपए की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग में उन्होंने ताकत का इस्तेमाल करके नहीते और मासूम कारकुनों पर जो लाठियाँ की और शैलिंग की, इसका उनको जवाब देना होगा। इमरान खान ने कहा कि अवाम को बता रहे हैं कि वो साजिश के तमाम किरदारों को बहुत जल्द बेनकाब करेंगे और बताएंगे कि उनकी हुकूमत में कौन कौन सा मीर जाफ़र मीर सादक था और 25 अरब रुपया किसने बांटा, किस एयरपोर्ट से कराची से निकला और इस्लामाबाद के पिंडी के किस एयरपोर्ट पर जहाज़ हुआ और जिसमें मनरफ अरकान की मंडी लगाई गई। इमरान खान ने कहा कि आज हर हाल में दुनिया भर की रुकावटें और गोली को पीछे करके सियालकोट में पहुंचूंगा और ऐलान करूंगा कि पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए मौजूदा हुकूमत ख़तरा बन चुकी है, सिक्योरिटी रिस्क बन चुकी है। इन हुक्मरानों को घर पे भेज कर मैं पाकिस्तान की आवाम को अमेरिका की ग़ुलामी और ख़ुद मुख्तारी दूँगा। उन्होंने आज अपने PTI के तमाम कारकुन को पाकिस्तान भर में मुतालबा किया कि इशा के बाद हर शहर में पुरअमन एहतजाज करें। नाज़रीन, हुकूमत की ताकत के गलत इस्तेमाल और तकब्बर की वजह से एक सियालकोट में जलसा होना था आज जिसे पूरे मुल्क में एहतजाज के तौर पर बदल गया। इससे पहले इमरान खान ने जिस शहर में भी जलसा किया, लोगों ने वालहाना लाखों की तादाद में शिरकत हुए, ख़वातीन, बच्चे, बुजुर्ग, और एक ही नारा लगता रहा, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, अमेरिकी साजिश नामंजूर। इमरान खान की अवाम में बढ़ती हुई मकबूलियत से हुकूमत इस वक्त अपने हवास खो बैठी है और ताकत और गोली का इस्तेमाल करके अवाम के पुरअमन जद्दोजहद से
उनका हक छीनना चाहती है, जिसका हुकूमत को ही नुकसान होगा। क्योंकि जो शख्स साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं कर रहा, तो वो गिरफ्तारी और लंदन प्लान से कैसे डर सकता है। इमरान खान के बड़े बड़े जलसों ने इमरान खान का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है और इस वक्त दुनिया भर में इमरान खान पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की नज़रों में उनका निजात दहिंदा है। नाज़रीन, 20 मई को कहा जा रहा है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान मुल्तान के एक बड़े जलसे में हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने और लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे। इमरान खान का दावा है कि उनका लॉन्ग मार्च, उनका धरना पूरे पाकिस्तान में, इस्लामाबाद नहीं 20 लाख लोग इस्लामाबाद में आएंगे, पूरे मुल्क में जाम कर दिया जाएगा और इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़ात्मे तक उनकी जदोजहद जारी रहेगी। इससे पहले उन्होंने कहा, अगर मुझे रोकने की कोशिश की गई, इमरान खान के मुताबिक गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, तो पूरे मुल्क में दमादम मस्त कलंदर होगा। सियालकोट में ताकत का इस्तेमाल पहली इसकी है कि PTI के लोगों ने, जो कहते थे कि मम्मी डैडी हैं, लाठी से शैलिंग का बर्दाश्त नहीं कर सकते, आज उन्होंने साबित कर दिया कि हौसले बुलंद हो तो कोई भी बड़ी ताकत किसी भी आज़ादी की जहोजहद को रोकने में नाकाम रहती है। नाज़रीन, हुकूमत इस वक्त जो 11 जमातों ने, 14 जमातों ने मिल के बनाई है, आपस में सख्त इख्तलाफात का शिकार है। एक एक सीट पर तैनाती पर झगड़ा हो रहा है, लेकिन उन्हें खौफ है कि अगर इमरान खान आगे दोबारा इक़्तिदार में, अगर दोबारा साफ और जल्द इलेक्शन हुए, क्योंकि इमरान खान का एक ही मुतालबा जल्द इलेक्शन कराएं, अगर इमरान खान इक़्तिदार में आ जाते हैं तो माजी में जो उनको गिरफ्तार उन्होंने किया था और उनसे लूटा हुआ माल लूटना था, उन दोबारा जेलों में जाएंगे। इमरान खान के मुताबिक 7% काबीना अरबों अरबों रुपए की करप्शन के केसों में मुलव्वस है और सब के नाम ECL से निकलवाए गए। उन्होंने कहा, मेरी हुकूमत का खात्मा सिर्फ मौजूदा नवाज शरीफ, पीपल्स पार्टी, नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान ने एहतसाब से बचने के लिए किया है, पर मैं हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मुझ पर कहते थे कि मैंने महंगाई की है, मैंने डॉलर 180 पर रखा था, पेट्रोल की कम कीमत थी, अब डॉलर 200 के करीब पहुंच गया है। रोज़मर्रा की अशिया, लहसुन, प्याज, घी, चावल, आटा, गंदम की कीमतें इतनी इजाफा कर दिया गया है कि जो आदमी अब एक वक्त का खाना भी मुश्किल हो चुका है। हुकूमत इस वक्त अपने केसों से बचाने के लिए, खुद को अपने केसों में बेगुनाह कराने के लिए सरकारी मशीनरी का तरह इस्तेमाल कर रही है और इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ जो तहरीक है, वो जो अवामी समुंदर है, उसको रोकने के लिए तशद्दुद का रास्ता जो अपना रही है, इससे मुल्क में खून रेज़ी का ख़दशा है। इमरान खान ने अपने सियासी कारकुनों को मुतालबा किया है कि वो किसी भी कीमत में तशद्दुद का रास्ता ना अपनाए, लेकिन पुरअमन जदोजहद और उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक इम्पोर्टेड हुकूमत, अमेरिका की साजिश आई वाली हुकूमत का खात्मा ना हो, नए इलेक्शन का ऐलान ना हो जाए। नाज़रीन, मुल्क की बदलती लम्हा व लम्हा सूरत हाल से मैंने आपको आगाह किया। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासर हो और पाकिस्तान में मीर जाफ़र और मीर सादकों से अल्लाह ताला पाकिस्तान की निजात दिलाए और पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। अपने और अपने पाकिस्तान का ख्याल रखें। खुदा के सुपुर्द।